आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस किन प्लेयरों को टारगेट कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुंबई इंडियंस को ये बल्लेबाज लेना चाहिए, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत अच्छा है तो इसको मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी की कैटेगरी में तो बिल्कुल ही किसी के पीछे नहीं जाएगी, और अगर वो ओवरसीज हुआ तब तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ओवरसीज में भाई ब्रेविस और ट्रिस्टन श्रफ ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से भाई बल्लेबाजी की कैटेगरी में तो मुंबई इंडियंस शायद ही किसी को टारगेट करे। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जहां पर मुंबई इंडियंस को प्लेयर्स की सख्त आवश्यकता है, जैसे कि स्पिनर्स की कैटेगरी में पीयूष चावला का साथ निभाने के लिए देखिए मुंबई के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। हालांकि कुमार कार्तिकेय थे, लेकिन इतना कुछ इफेक्टिव वो नजर नहीं आ रहे हैं। और बात रही ऋतिक शौकीन की, तो शायद उनको रिलीज भी किया जा सकता है और शैम सुलानी को मौका नहीं मिला। तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस शायद एक स्पिनर को लेने के बारे में जरूर सोचेगी, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद मुंबई इंडियंस की नजर कुछ बैकअप पेसर्स के ऊपर भी होगी, तो यहां पर हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन स्पिनरों के पीछे मुंबई इंडियंस की टीम जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस के पास स्पिनर्स की कैटेगरी में कौन कौन से ऑप्शन है। और सबसे पहले हम अपने देश के स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला नाम मैं रखना चाहूंगा वो है श्रेयस गोपाल का। श्रेयस गोपाल काफी अच्छे स्पिनर है। देखिए, उनके पास आईपीएल खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव भी आ गया और उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि मुंबई इंडियंस करने में माहिर है, तो वो कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से श्रेयस गोपाल एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और देखिए, इनकी प्राइस जो है इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं जाएगी, तो यहां पर कम प्राइस में एक अच्छा स्पिनर जो कि पीयूष चावला का साथ निभा सके, क्योंकि पीयूष चावला 2023 के आईपीएल में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और आप जानती हैं कि भाई मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट पीयूष चावला ने लिए, तो यहां पर पीयूष भाई का साथ निभाने के लिए एक अच्छा स्पिनर चाहिए मुंबई इंडियंस को, जो कि शायद से श्रेयस गोपाल हो सकते हैं। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस का ध्यान श्रेयस गोपाल पे नहीं जाता, तो और कौन से ऑप्शन है। देखिए, राजस्थान रॉयल की टीम में मुर्गन अश्विन है। अब देखिए, मुंबई इंडियंस को मनाना पड़ेगा कि वो मुर्गन अश्विन को रिलीज करे। देखिए, आईपीएल 2023 में इतने कुछ मैचेस मुर्गन अश्विन ने खेले नहीं, और मुर्गन अश्विन पहले मुंबई इंडियंस के सदस्य थे। मुंबई इंडियंस ने उनको रिलीज किया और मेरे ख्याल से सही डिसीजन लिया। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस को काम चलाना है तो मुर्गन अश्विन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि पीयूष चावला का साथ निभाए। वरना कुमार कार्तिकेय भी इतने खराब स्पिनर नहीं है, लेकिन विकेट टेकर नहीं है, वो दिक्कत है। मुंबई इंडियंस को विकेट टेकर चाहिए। अब देखिए, एक और नाम जो कि मुंबई इंडियंस के पुराने प्लेयर थे, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम में सबसे पहले दिखे थे, वो थे मयंक मार्कंडे। अब मयंक मार्कंडे को अगर मुंबई इंडियंस लेना चाहती है, काफी अच्छे लेग स्पिनर है, हैदराबाद की टीम में इस साल खेल रहे थे और काफी इफेक्टिव भी नजर आ रहे थे। लेकिन वही बात है कि हैदराबाद क्या इनको रिलीज करेगी। अगर रिलीज करेंगे तो भाई ये श्रेयस गोपाल से अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद की फ्रेंचाइजी मयंक मार्कंडे को रिलीज करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हो गए अपने देश के स्पिनर, और भी कुछ नाम है, लेकिन ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं विदेशी स्पिनर्स के ऊपर। उसमें जो सबसे पहला नाम सामने आता है, देखिए तबरेज शम्सी, जो कि किसी टीम में है नहीं, और मुंबई इंडियंस शायद इनको ले सकती है। लेकिन इतने कुछ खास मुझे लगते नहीं है। लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो ये हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि एक्चुअल में अच्छा ऑप्शन है, यंग प्लेयर है, अफगानिस्तान के काफी जाने माने स्पिनर है। एक टाइम पे इनका नाम बहुत ज्यादा था, जो कि है मुजीबुर रहमान। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी दाल आईपीएल में नहीं गल रही है, तो क्या पता मुंबई इंडियंस अगर एक विदेशी स्पिनर चाहती है तो मुजीबुर रहमान भी वो खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन विदेशी है। तो मुंबई इंडियंस कैसे टीम में खिलाएगी वो उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक और ओवरसीज स्पिनर का नाम मैं रखना चाहूंगा, जो कि है एडम जेम्पा। एडम जेम्पा फिलहाल के लिए राजस्थान रॉयल की टीम में है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि एडम जेम्पा को वो रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल ने जितने भी मैचेस उनको खिलाए ऑलमोस्ट काफी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। तो मुझे नहीं लगता कि मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल उनको रिलीज करने वाली है। तो मतलब एडम जेम्पा अगर रिलीज होते, देखिए अगर हम आईपीएल 2022 की बात करें तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भाई एडम जेम्पा वो अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो मुंबई इंडियंस स्पिनर्स की कैटेगरी में तराश रही है। लेकिन मुंबई इंडियंस अपने मर्जी की मालिक है, वो मतलब एडम जेम्पा को भी नहीं लिए। तो ये कुछ स्पिनर्स है जिनको लेने के बारे में मुंबई इंडियंस सोच सकती है। अगर मैं अपने दो प्लेयर चुनूं ना भाई इसमें से, तो मैं भाई इंडियन ही चुनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्रिस्टन श्रफ को प्लेइंग 11 में खिलाया जाए। तो ऐसे में श्रेयस गोपाल या फिर मयंक मार्कंडे अगर रिलीज होते हैं हैदराबाद की टीम से, तो फिर उनके पीछे जाया जा सकता है। उसी के साथ बात कर लेते हैं पेसर्स की। मुंबई इंडियंस किस पेसर को अपनी टीम में लेके आने के बारे में सोच सकती है। देखिए, वैसे जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि मुंबई इंडियंस पेसर्स की कैटेगरी में किसी को ना टारगेट करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आकाश मदवाल, जेसन रेंडॉफ, जा रिचर्डसन, खुद जसप्रीत बुमराह और देखिए हमारे जोफ्रा, सबको ही अवेलेबल होंगे। तो यहां पर मुंबई इंडियंस को दिक्कत तो नहीं पड़नी चाहिए पेसर्स की कैटेगरी में। लेकिन अगर किसी को इंजरी हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दुख हुआ था जब बुमराह भाई इंजर्ड हो गए थे, लेकिन तभी भी बैकअप प्लान तो रखने पड़ेंगे ना। तो यहां पर मुंबई इंडियंस किसी को टारगेट कर सकती है, तो उनको भी देखिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी टीमों पे कि वो टीम उन प्लेयरों को रिलीज करे। जैसे कि काइल जेमसन एक नाम है, जिनको अगर रिलीज कर देती है चेन्नई सुपर किंग, तो यहां पर ये एक अच्छे विकल्प होंगे। देखिए, पूरा सीजन यानी कि 2023 में काइल जेमसन अवेलेबल नहीं रहते और इंजर्ड थे, तो शायद चेन्नई उनको रिलीज कर दे।
तो ऐसे में मुंबई इंडियंस चांस ले सकती है उनको लेने का, लेकिन जा रिचर्डसन है तो मुझे नहीं लगता कि काइल जेमसन को टीम में लिया जाएगा। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, और दिल्ली कैपिटल्स पेसर्स को या फिर गेंदबाजों को रिलीज करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चेतन साकरिया किसी और टीम के लिए खेल रहे होते। तो यहां पर मेरे ख्याल से ये कुछ विकल्प है, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास पहले से जेसन मेरेंडॉफ है, तो मुंबई इंडियंस जाएगी नहीं। और मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर जेसन मेरेंडॉफ को प्लेइंग 11 में नहीं भी रखते तो भी मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुमराह जोफ्रा रहेंगे तो चीजें मुंबई इंडियंस के लिए आसान होंगी। और एक ओवरसीज बैट्समैन जो कि डिवॉल्ड रेस और ट्रिस्टन शॉप, इनमें से किसी एक को खिलाया जा सकता है। देखो मेरे ख्याल से ऐसा है कि मुंबई इंडियंस किसी ओवरसीज पेसर की तरफ ध्यान नहीं रखेगी, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में अच्छे अच्छे पेसर है, लेकिन वो इंडियन पेसर पे नजर जरूर बनाए होंगे। उसमें जो मेरे को लगता है सबसे पहला नाम होगा वो होगा कार्तिक त्यागी का। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल ट्रिस्टन स्टब और कार्तिक त्यागी को ट्रेड करने की बात उठी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद फेक थी। लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा होता है कि मुंबई इंडियंस लेना ही चाहती है कार्तिक त्यागी को, तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा। अब आप सोच रहे हो कि क्या स्टब्स को देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है भाई, पैसे के जरिए कार्तिक त्यागी को ले ले मुंबई इंडियंस, स्टब्स को ना छोड़े भाई, वो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कार्तिक त्यागी सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे, और हैदराबाद की फ्रेंचाइजी मान भी जाएगी, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2023 में जितने भी मैचेस के लिए इतना कुछ खास उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो कार्तिक त्यागी वो पहले नाम है। उसी के साथ बात करते हैं एक और पेसर की। देखिए वन ऑफ द अंडररेटेड पेसर मुझे लगते हैं आईपीएल में, और वो है चेतन साकरिया। अगर मुंबई इंडियंस चेतन साकरिया को लेने में कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये मुंबई इंडियंस की फर्स्ट प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, क्योंकि भाई चेतन साकरिया अच्छे गेंदबाज है। अब दिल्ली कैपिटल्स उनको मौका नहीं दे रही है, वो बात अलग है, क्योंकि देखिए चेतन साकरिया एक दो मैच तो डिजर्व करते थे अगर दिल्ली कैपिटल्स खिलाना चाहती तो। मुकेश कुमार को कंसिस्टेंटली मौके मिले, लेकिन जब आपको पता है आपकी टीम बाहर हो चुकी है, तो ऐसे में चेतन साकरिया को भी ट्राई कर लेते। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बुरा डिसीजन है कि उनको बेंच पे बैठाया जा रहा है। अगर इंजरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो फिट है और खेलने के लिए तैयार है तो आप उनको खिला नहीं रहे, तो ये थोड़ा मतलब बुरा लगता है, क्योंकि यंग प्लेयर है और आने वाले समय में क्या पता बहुत अच्छा खेल दे वो। क्योंकि एक यंग प्लेयर का टैलेंट ऐसे बैठे बैठे खराब हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप किसी और टीम में दे दे या फिर उनको खिलाए। तो मतलब मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस ही ट्रेड करने के लिए नहीं सोचेगी चेतन साकरिया को। आरसीबी उसके बाद जिस टीम को गेंदबाज की सख्त आवश्यकता है, जैसे कि चेन्नई, उनको भी पेसर की जरूरत है, तो वो भी ट्रेड करने के बारे में जरूर सोचेंगे। और अगर मुंबई इंडियंस ट्रेड के जरिए कार्तिक त्यागी और चेतन साकरिया को ले लेती है तो भाई मेरे को बहुत खुशी होगी। तो ये कुछ प्लेयर थे जिनको मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है, और भी कुछ नाम है उनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो ओवरऑल हो गए जो मेन प्लेयर थे, उनके ऊपर हमने बात कर ली, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस हर एक कैटेगरी में स्टेबल नजर आएगी अगर उनके सारे प्लेयर फिट रहते हैं तो बस इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहूंगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई प्लेयर मिस कर दिया तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और मिलते फिर आपसे जल्द अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, अपनी टीम के ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। तो बस मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में।